नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय हेलो बाकी लोगों को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नहीं बेटा, गुड इवनिंग। आफ्टर 4 o'clock it's गुड इवनिंग। ओके सर। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, मतलब बाकी लोग अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, सो कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है, कुछ बताना है? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं? यस सर। या आप लोग पढ़ते ही नहीं होगे, सीधी बात है, ये भी हो सकता है। इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। सर बहुत ऑप्शन 2 ज्यादा ठीक है आपकी। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो डाउट्स दो केस में नहीं होते हैं, या तो सामने वाला बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, और या फिर जो सामने वाला है वो पढ़ ही नहीं रहा है। दोनों ही केसेस में डाउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस सर। मुझे इतना तो पता है कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा था, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते सर। हम्म। दिल को दिलासा देने के लिए ख्याल अच्छा है। सर ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं। बाय द वे, पढ़ रहे हो आप लोग? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। रोज अच्छा, पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग टारगेट कितना कर रहे हो बोर्ड्स में? मैंने ये नहीं पूछा अभी तक आप लोगों से। पर एसएसटी में तो 85 to 90 के बीच। 85 to 90 के बीच में? सर टोटल एवरेज 85 से ऊपर। देखो, पहली चीज, कभी भी लाइफ में पास बहुत जमीन से जुड़ा आंसर दिया नमन आपने, पास। पास तो हो ही जाओगे यार, देखो पास की बात प्रॉब्लम नहीं है, पास इट्स लाइक, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट टारगेट 90, 90 प्लस टारगेट करके चलो। सर बाकी सब मैथ साइंस पे तो 90 प्लस है, और सर हिंदी इंग्लिश पे भी 90 प्लस है, बट एसएसटी में 85 to 90। नहीं, एसएसटी में भी आ जाएगा, पता है, बाय द टाइम हमारा सेशन कंप्लीट होगा ना, ट्रस्ट में आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग, यू गाइस विल एम हायर। बट सी द पॉइंट इज कि एक चीज ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी में तो देखो, आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, ठीक है? ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि योर पास्ट डिफाइंस योर फ्यूचर। नो, योर पास्ट डज नॉट डिफाइंस योर फ्यूचर। अगर अभी तक नहीं आए तो क्या हो गया, अब आ जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये मत सोच के बनाया करो कि टारगेट की नहीं यार, पिछली बार तो यार आए नहीं थे, तो इस बार भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। ठीक है, बी अ पर्सन, डोंट बी अ क्लाइमेट। आजकल तो क्लाइमेट भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। इसलिए टारगेट हमेशा हाई रखो, पता है। हाँ, रियलिस्टिक टारगेट होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट शुड बी रियलिस्टिक, ये नहीं कि मतलब आप सेट कर लो टारगेट की सर 99 है और फिर आप पढ़ो ही नहीं। टारगेट उतना रखना जितना आपका विजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट, ओके? टारगेट वैसा रखना। सर मेरे को बस साइंस मिल जाए उतना मेरा टारगेट है अभी तो। साइंस मिल जाए, कटोरा लेके बैठ जाओ, मिल जाएगी शायद साइंस। साइंस तो मिल जाए क्या होता है, मतलब भीख मांग रहे हो यहाँ पे? नहीं नहीं सर, 80 चाहिए तो 80 प्लस तो आ ही जाएंगे। आ जाएंगे यार, कोई 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 इशू नहीं है, पता है। सर 90 प्लस भी आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी बस यार उस हिसाब से आप लोगों को। लेकिन पहली चीज होती है ना, विजन तो हो, लाइफ में विजन होना चाहिए यार। देखो पता है, एक ना बड़ा अच्छा फैक्ट है विथ शार्क, पता है ना सबको शार्क क्या होता है? एक फिश यस होती सर। है। शार्क के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बोलो या फिर जो भी बोलो उसको। शार्क के साथ एक वो होता है कि शार्क को अगर आप एक्वेरियम में डाल दोगे ना, छोटे से एक्वेरियम में डाल दोगे, तो वो 7 इंचेस तक ग्रो करेगी, ठीक है? और अगर शार्क को आप ओशन में डाल दोगे ना, तो वो 7 फीट तक ग्रो करेगी। तो शार्क ग्रो करती है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यस सर। इसलिए इंक्रीज योर फिश टैंक, ठीक है? सर अपना कैसे? फिश टैंक बड़ा करो अपना, मतलब थॉट थॉट बड़ा करो, सोच बड़ी करो।
ओके सर। विजन बड़ा करो अपना, ठीक है। शार्क तो हो ही, अब डिपेंड करता है कि एक्वेरियम वाला शार्क बनना चाहते हो कि ओशन वाला शार्क बनना चाहते हो कि जिससे वेल्स भी डरते हैं। सो इसलिए हैव अ सर विजन। मेरा भी क्या मेरा भी क्या? सर सर इसमें भी एसएसटी में भी जब डिवाइड हो जाता है ना, अलग अलग पेपर मिलते हैं तो अलग अलग मतलब लगता है कि हाँ इसमें अच्छा किया इसमें नहीं। ऑल ओवर जब देखता हूँ सर होता है नीचे। कोई बात नहीं, देखो पता है क्या होता है। सर 9th के फाइनल्स में हुआ था, 9th के फाइनल्स में लाइक मेरे इकोनॉमिक्स और वो लाइक हिस्ट्री अच्छा गया था, सिविक्स पूरी तरह गया गोल। था सर। गोल गोल सर, ज्योग्राफी भी ठीक गया था पर सिविक्स गोल था। अच्छा। सर हुआ क्या था, गड़बड़ क्या थी, पहला चैप्टर जो सबसे पहले आया था हाँ हाँ। वो आना था तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बाकी चैप्टर आएंगे। हुआ क्या, मैं स्कूल नहीं जाता था उस टाइम क्योंकि वो कोविड था, तो उनको बुलाया जाता था प्री एनुअल देने के लिए, वो कंपलसरी नहीं था। तो टीचर ने क्या किया, उन्होंने ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया बच्चों के साथ पेपर में। हाँ, ब्लूप्रिंट में ये बता दिया कि तुम्हारे सबसे पहले चैप्टर से 5 मार्क के 2 क्वेश्चन आने हैं। हाँ। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं, वो तो 5 मार्क्स में से 2 आ रहे हैं और क्या करूँ। अच्छा वैसे पता है क्या, देखो जैसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के नोट्स बनवाए थे ना, आपने सबने नोट्स बनाए होंगे, मैं इतना एटलीस्ट ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होगे या इन जनरल नोट्स Yes, बना ही रहे होगे आप लोग। यस ठीक सर। है, क्योंकि अगर नहीं बना रहे हो ना, यहाँ पे अगर सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग तो मैं बहुत बढ़िया सुना देता हूँ, उसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ सत्संग फिर सत्संग ही हो जाता है फिर, समझे। सत्संग सुनने में बड़ा मजा, वो होते हैं ना लोग, होते हैं ना जनरली, सी जैसे एक रिलीजियस गैदरिंग होती है ना, वहाँ पे कोई स्पीकर आता है, कोई रिलीजियस स्पीकर आता है, स्पिरिचुअल स्पीकर आता है, तो लोग जाते हैं ना बड़ा मोटिवेट होके कि हाँ यार चलो चलो गुरु जी आए हैं, मजा आएगा सुनने में, है ना। लोग जाते हैं वहां पे 2 घंटे 3 घंटे खूब भाई साहब बिल्कुल डूब जाते हैं बिल्कुल ना भक्ति रस में। ऐसा लगता है कि आज तो मतलब ट्रांसफॉर्म ही हो गए यहाँ से, ठीक है। और जब बाहर निकलते हैं तो 70% 80% तो लॉस्ट हो जाता है बाहर निकलते ही गेट से, ठीक है। 20% घर तक जाते जाते उसमें से भी 10-15% कुछ रिमेनिंग 3 to 5% जो ज्ञान है लो लेके जाते हैं लोग, समझे। तो इसलिए सत्संग मोड में मत रहो, इसलिए लिखा करो, नोट्स बनाया करो आप लोग। और मैं इसलिए नोट्स बनवाता हूँ कि आप एग्जैक्टली यही नोट्स अगर चाहो तो यूज कर सकते हो आप अपने आंसर राइटिंग में। जैसे हमने सर हिस्ट्री में नोट्स बनाए ना हमने, आप एग्जैक्टली चाहो तो वही लिख सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट इन योर आंसर्स, ट्रस्ट मी, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सर नहीं, मैंने पिछली बार जो मैम ने नोटबुक में लिखवाया वो एकदम लिख के आ गया। हाँ। और मैम ने कहा था मुझे जैसा आंसर चाहिए तुम वैसा लिखो वरना मार्क्स कटेंगे। अब यार देखो, मिसहैपनिंग्स हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ कुछ डिस्क्रेशन टीचर्स का होता है, और कुछ टीचर्स होते हैं थोड़े खड़ूस टाइप, हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, होते हैं टीचर्स खड़ूस टाइप। तो अब जैसे यहाँ ये SVIS है ना स्कूल, श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, उसमें पता नहीं कौन से टीचर है, वो SST की टीचर है, कोई फीमेल टीचर है, वो क्या करती हैं, वो आंसर में से मार्क्स काट देती हैं, और रीजन क्या देती है, मुझे फील नहीं आ रही। यस सर, है हमारे स्कूल में ऐसा। यस जैसे सर हमारे स्कूल में भी ऐसी टीचर है। हाँ तो बच्चों वो, की फीलिंग बंद हो जाएगी इसलिए। हाँ तो इसलिए फील लेना टीचर्स का काम है, आप अपना काम करो। सी द पॉइंट इज कि हमें होपफुली इस बार तो आप लोगों के बोर्ड्स होंगे, तो हमें तो बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। बट हाँ, सर टीचर्स के सर साथ भी अच्छी भगवान बना, करे, क्या करे भगवान, पहले सर तो बारिश भगवान करे करे, दिल्ली में यार, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा नहीं यहाँ। सर, नहीं सर भगवान करे बहुत कैंसर होते हैं हमारे भी। चलो लास्ट क्लास में हम लोग प्लांटेशन पे पहुंचे थे ना सर ऑलमोस्ट, हाँ। सर मेरा हिस्ट्री में सर पहले चैप्टर के मैंने नोट्स मतलब ढंग से बनाए नहीं थे, तो सर वो नोट्स कैसे अरेंज हो सकते? हाँ ग्रुप में जितने लोग हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मैंने नोट्स बना रखे हैं अच्छे से, वो प्लीज सर मैं शेयर कर चैप्टर दे। 1 में सर मैं चैप्टर में आपके साथ था ही नहीं। अच्छा नहीं थे, कोई बात नहीं, जिसने बनाया हुआ है ना कोई भी हो, वो चाहे तो ग्रुप पे नोट शेयर कर दे, ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है बाबा। चलो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, जब एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। अब क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग है, तो भैया इनपुट्स क्या होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा इनपुट्स यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज डन
over large tracts of land with help of migrant laborers. फिर लार्ज के बाद क्या लिखा? Tracts, TRACTS, using migrant laborers and capital intensive inputs. तो हेल्प ऑफ के बाद क्या लिखा? Migrant laborers. सर पॉइंट्स फ्रेम करते वक्त क्या दिमाग में रखना चाहिए? क्योंकि Points. जब मतलब होता ही है एग्जाम के टाइम में सब दिमाग में होता है, लिखते वक्त सब हो जाता है, लिखा नहीं जाता सर। मेरे टीचर हर बार वेग लिख के छोड़ देती हैं। अच्छा, देखो पता है नमन, राइटिंग एक आर्ट होता है, ठीक है? और आर्ट के साथ क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो एक ना बड़े बड़े अच्छी एक महान इंसान था, उसने बोला था, मतलब है महान इंसान, उसने बोला है कि द मोर यू राइट द मोर यू हैव समथिंग टू राइट। ठीक है, वो महान इंसान मैं ही हूँ। तो भैया राइटिंग के साथ तो बहुत सिंपल है कि द मोर यू राइट द मोर यूल हैव टू राइट। जितना लिखोगे ना उतना ही आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा लिखने के लिए। तो इसलिए आंसर राइटिंग में ना जस्ट कीप ऑन राइटिंग, पता है, लिखो, अभी से लिखना प्रैक्टिस करो। मतलब सी नोबडी इज यू नो थिंकिंग कि you'll become, और nobody is wanting you to become शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर बनने को कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। इट्स जस्ट दैट हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक आंसर लिखने की आदत तो होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है लाइफ में। कोई जरूरी नहीं है चलो एसएसटी नहीं भी लोगे आगे, तो इन जनरल कहीं तो आंसर्स लिखने तो पड़ेंगे। अगर कहीं जैसे कॉर्पोरेट में जाओगे तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा वहां पे आपको? तो वहां पे भी तो काम चाहिए ना यार, आपको कंटेंट राइटिंग तो आपको आना ही चाहिए। तो इट्स जस्ट लाइक कंटेंट राइटिंग, आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए योर फोकस शुड नॉट बी अपॉन राइटिंग द परफेक्ट आंसर, योर फोकस शुड बी अपॉन राइटिंग मोर आंसर्स। वन डे यू विल बी राइटिंग परफेक्ट आंसर्स। ठीक है सर ये मेरे साथ हुआ भी है। अच्छा, तो फिर तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे ही वर्क सर करता है मेरे ना। को एक टीचर ने चैलेंज कर दिया था एसएसटी की कि तुम्हारे 60-70 से ऊपर आएंगे ही नहीं मार्क्स हाँ 7th 8th में। तो सर मैंने हर आंसर 3-3 4 बारी लिखा, बड़े बड़े आंसर भी हिस्ट्री के। उसके बाद मेरे 79 आए थे ओह 80 में से। नाइस नाइस। ऐसे ही होता है यार, पता है, एसएसटी में पढ़ना एंड अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट इज ओनली हाफ ऑफ द बैटल। डन ओवर सर लास्ट के मेरे बाद साथ क्या भी ऐसा ही लिखोगे? हुआ था सर। एक बार सर आंसर टीचर ने बोला था कि सर कि बेटा आपके सिर्फ 70 मार्क्स आएंगे। तो सर मैंने फिर हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, हाँ बट मैम ने ना जानबूझ के हर क्वेश्चन से ना 0.25 मार्क्स भी काट दिए थे हर छोटी चीज पे। फिर मैम ने अच्छा एग्जैक्ट 70 मार्क्स दिए मैम ने। ओह कोई बात नहीं, अब वो तो देखो ग्रजेस वाली बात है तो वो अलग है चीज है। बट वही वाली बात है ना, हम तो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। बट हाँ, टीचर्स के साथ बदतमीजी मत करना प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं उनके सर, हाथ में नहीं होते सर। हैं। और इस साल पता लग गया लोगों को कि हाँ यार टीचर्स के साथ रिलेशन बना के रखना जरूरी होता है। सर एसएसटी में कौन सा प्रैक्टिकल होता है? मतलब नहीं होता, फाइल बनती है ना एक। सर वो फाइल मैंने पिछले साल नहीं बनाई थी, मेरे सब तो में क्या इंटर लिखा हुआ है डन ओवर लार्ज के बाद? It is done over large tracts of land with the help of migrant laborers and capital intensive inputs. सर आप क्या कहते हो सर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है आपने? हाँ अब रुको थोड़ी देर के लिए, आप लोग अपने तो ये क्या लिखा था आपने अंडरलाइन किया? इंटरफेस मुंह बंद करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं थर्ड पॉइंट। इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में मिलती हैं एक दूसरे से। आपको पता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, वाइड स्केल यूज ऑफ मशीन्स होता है कि नहीं होता? या फैक्ट्री मेड या इंडस्ट्री मेड गुड्स का यूज होता है कि नहीं होता प्लांटेशन एग्रीकल्चर में? भाई आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो, है ना? जो भी यूज कर रही है सब फैक्ट्री से ही तो आ रही है बन के, और लार्ज स्केल यूज होता है। सो क्या Yes. करता है ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। सर फोर्थ पॉइंट की लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड पर क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट के सेकुलर, अरे यार लेस।
रिस्पेक्टिव लिख रहा था, लेकिन वही है ना, बात करते करते मुझे भी वायरस बनना पड़ेगा। 3 इडियट्स वाला दोनों हाथ से लिखता था ना वो। यस सर, यस सर। वीरू सहस्त्र बुद्धि। एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, टी, कॉफी, रबर। अच्छा, क्योंकि प्लांटेशन, पीपल हु जनरली इंडल्ज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वो लोग क्या होता है मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज उनका मेन एम तो यही होता है ना, बेचना है मार्केट में। तो इसलिए क्या होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आल्सो। इट नीड्स a robust system of transport and communication. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं मोबाइल का नेटवर्क होना चाहिए वहां पे, समझे? कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत चीजें आती हैं। बैंकिंग ऑल्सो कम्स अंडर कम्युनिकेशन। बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज जो होती हैं, दे ऑल्सो कम अंडर कम्युनिकेशन। सो ये चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं इफ यू आर डूइंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ विल मूव ऑन टू सीजन्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे we should say कि इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। लास्ट लाइन क्या लिखी है? इट नीड्स अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बिकॉज हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे यहाँ पे बड़ी वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगती हैं। तो देखते हैं कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स या सॉरी सीजन्स क्या होते हैं। तो ये तो पता ही है आपको, बचपन से ही पढ़ रहे हो क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। कौन कौन से सीजन्स होते हैं? दो तो सबको ही सर पता हो। खारिफ, हाँ, खारिफ, राबी। सर खारिफ, जायद, राबी और जायद। जायद। खारिफ, राबी, जैद। खारिफ क्रॉप्स कब उगाए जाते हैं? एक सेकंड रुको, हम ना एक वो बना लेते हैं, टेबल टाइप बना लेते हैं यहाँ पे। सोइंग, हार्वेस्ट रीजन्स। खारिफ क्रॉप सोइंग कब होती है? सर मॉनसून सीजन। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जैसे अब लगना स्टार्ट हो गया होगा। राबी क्रॉप, या पहले खारिफ ही कर लेते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और इसके हार्वेस्टिंग कब होती है? सर इसकी मार्च में होती है हार्वेस्ट। ऑटम में हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग। मार्च में? अच्छा नहीं, मार्च में शायद होती है, उल्टा बोल दिया। सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, ऑटम सीजन्स में क्या होता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अगर हम रीजन्स की बात करें तो मोस्टली हमारे जितना भी ईस्टर्न स्टेट है वो सारा क्या है, खारिफ। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। सर नॉर्थ नहीं आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ में भी होता है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मेन एरियाज की, प्रीडोमिनेंट एरियाज की बात कर रहे हैं। ओके सर। कोस्टल रीजन्स। कुछ क्रॉप्स लिख लेते हैं इसमें, कुछ क्रॉप्स जैसे क्या, सबसे फेमस क्रॉप जो है वो है राइस। पैडी। राइस है इसमें? हाँ, वही राइस ही होता है, पैडी। अच्छा ओके। हाँ। मोस्टली पल्सेस जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इस टाइम पे होते हैं। खारिफ, कॉटन, जूट, शुगर केन। सर वो पैडी के बाद क्या लिखा है? उड़द। 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 हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल आसाम वाला जो रीजन है, जो कि राइस ग्रोइंग रीजन है, वहां पे राइस की 3 फसल होती है साल में। औस, अमान, बोरो।
are 3 crops of rice. मतलब बंगाल में इतनी खेती होती है राइस की, बंगाल असम में, कि वहां पे 3 साल में 3 बार खेती होती है राइस की। वो 3 फसल के नाम है अलग अलग, औस, अमान, बोरो। तो तीनों एक टाइम पे मतलब नहीं अलग नहीं, अलग टाइम पे? अमान जैसे अभी इस टाइम पे मार्च अप्रैल में अमान अमान लगता है, ठीक है। अभी जब मानसून आया, जैसे ये वाला टाइम है मानसून वाला, उसमें बोरो लगेगा। फिर उसके बाद ऑटम में लगेगा ये वाला औस। अब आते हैं हम राबी पे। राबी सीजन की सोइंग कब होती है, कौन से मंथ में होती है? सर स्टार्टिंग ऑफ विंटर। हाँ वही, जब ये हार्वेस्ट होने के बाद क्या होता है, इनकी सोइंग होती है। दैट इज इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट कब होता है इनका? सर ये होते हैं मार्च में। वही मार्च टू जून। मार्च नहीं, एक्चुअली मार्च एंड तो अप्रैल ले लो, अप्रैल ज्यादा सही है। अप्रैल टू जून। जो हमारे रीजन्स हैं, प्रिडोमिनेंट रीजन्स हैं जहाँ पे राबी क्रॉप होता है, वो है हमारा नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो पंजाब, यूपी। हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, एटसेट्रा। सर क्या राजस्थान में होते हैं इनकी? क्या चीज राजस्थान में? क्या राजस्थान में होते हैं ये प्लांट, रबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप राजस्थान में नहीं होते ज्यादा। ये ऊपर, मतलब क्योंकि इनको पानी भी चाहिए होता है ना, ठीक ठाक पानी चाहिए होता है, तो इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा राबी क्रॉप नहीं होता। ओके सर सर। सर इनको बोलते क्या, एक बार बोल दो सर, जो किस? राइस की क्रॉप्स है 3। ऑस, AUS, अमान, AMAN, और बोरो, BORO। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे प्रीडोमिनेंट जो राबी क्रॉप है वो है वीट, वीट। ग्राम, मस्टर्ड। हाँ मस्टर्ड, मस्टर्ड। यस। पंजाब वाले तो मस्टर्ड तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। यस सर। मस्त लगती है वैसे, पता है। अब आते हैं जायद। ये एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म, या इसको बोला है शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स होते हैं, जो जनरली फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल जुलाई या जून? टू जून जुलाई के बीच में लग भी जाते हैं और हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। मक्का को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर इतनी जल्दी? हाँ, क्या 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 पूछ रहे थे? सर मक्का को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेज। हमारे यहाँ उसको मेज बोलते हैं, बाहर उसको कॉर्न बोलते हैं। मोस्टली जो वेजिटेबल्स होते हैं आर सबसे ग्रोन बड़ा ड्यूरिंग दिस एग्जांपल पीरियड। मैंगो। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंगो। यस सर, मैंगो जायद है ना? मैंगो इज नॉट एग्जैक्टली, बोल सकते हो आप जायद क्रॉप, बट हाँ बोल सकते हो जायद क्रॉप, इसी क्योंकि उसको लगाना नहीं पड़ता ना, वो तो ट्री हो गया ना। ट्री क्रॉप्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। सर ओके सर। वाटरमेलन। वाटरमेलन, यस। ऑल द सर मेलन्स, मस्कमेलन। मस्क मेलन, कुकुम्बर। क्यूक्यूम्बर। सर ये हार्वेस्ट कब होता है जैद का? जैद क्रॉप ये इसी पीरियड में, अप्रैल से लेके जून के पीरियड में ही, अप्रैल में लगा दिए जाते हैं, मार्च में लगा दिए जाते हैं, और जून सर जुलाई इसके में इनको। रीजन्स क्या है? इसके रीजन ही इंडिया में हर जगह हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स होते हैं। सर ये बैकयार्ड में भी हो जाते हैं ना? हाँ बैकयार्ड में भी लग जाते हैं। तो ये हो गया तो सीजन। मैं अब घर लग गया है। अब इसके बाद आएगा सबसे बोरिंग पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है क्रॉप्स। जनरली CBSE पूछता नहीं है क्रॉप्स के बारे में, बट क्यों की दिया हुआ है NCERT में, सो करना ही पड़ेगा। सर ये सबसे बाद में कर ले, क्या चीज? क्रॉप्स? ये चैप्टर के एंड पर। नहीं, कर ही लेते हैं, अब जो शुरुआत की है तो क्यों नहीं करें, कर लेते हैं यार, खत्म करते हैं। सर एक ही चीज बार बार पूछ के इनको मिलता गया है सर। मुझे याद है 2 साल पहले यही चीज शायद पढ़ी थी वापस। हाँ एक एक क्रॉप की स्पेसिफिक कहाँ हाँ, क्या है, लेकिन कैसे ज्यादा उगता है, डिटेल नहीं क्यों होगी, उगता है। ज्यादा डिटेल नहीं पड़ी होगी आपने। सर सर 2 नहीं साल सर। पहले पढ़ी थी लेकिन अभी याद हाँ भी नहीं। अभी भी नहीं याद सर, नहीं अब है। भी याद नहीं होती।
सर लगता है 2 साल पहले का वापस पढ़ रहे हैं वहां पे आके। हाँ यस सर, होता है और ना। एट हर के बार साथ सिमिलर है। हर बार आपका इकोनॉमिक्स अलग रखता है बस। हर बार आपका सिलेबस क्या होता है ना, रिपीट होता है एवरी 2 इयर्स। जैसे अभी आप 10th में जो पढ़ रहे हो ना, साइंस पढ़ रहे हो, वो एग्जैक्टली 12th में 12th में पढ़ेंगे। वही पढ़ोगे, बट डिटेल पढ़ोगे। सर 12th में नहीं आती, आई थिंक सो। सर एक ही क्या? चीज बार बार पढ़ा के इनको होता क्या है सर? नहीं, बार बार देखो, नॉलेज। कंटेंट तो उतना ही है। उसी कंटेंट को क्या करना पड़ता है, डिटेल्ड हो जाता है वो जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, तो बस उसको डिटेल में पढ़ते हो आप। ओके सर। ये है हमारा राइस, देखा आप लोगों ने? सर अभी हाँ दोपहर में सर। देखा था सर। दोपहर में अपने देखा तो था? होता है। नहीं मतलब राइस तो देखा ही होगा, खाते ही होगे, मतलब मैं अरे क्रॉप की बात कर रहे क्रॉप की बात कर रहे हो। हैं। मैं Okay, देखा sir, है, I also take down. जियो नोट करने दो, स्क्रीनशॉट दे दो ना। सीजन्स वाला यस सर। ये लो। पता है, स्क्रीनशॉट लेके आप दुख नहीं होता, इतनी गंदी राइटिंग देखनी पड़ती होगी बार बार, इससे बढ़िया लिख ही लो। यस सर। सर मेरी राइटिंग इससे भी गंदी है। कोई बात नहीं। Yes. मुझे पता है कि इस क्लास में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी राइटिंग मुझसे भी ज्यादा गंदी है। राइटिंग पैड में लिखा भी नहीं जाता होगा। हाँ, राइटिंग पैड में नहीं लिखा जाता, वरना राइटिंग इतनी गंदी नहीं है मेरी, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। सर डिफेंस में बोल रहा हूँ। सर इट इज अ स्टेपल क्रॉप और स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। सर वीट नहीं है? वीट भी है, चावल वीट भी भी खाते है, हैं। लेकिन प्रीडोमिनेटली साउथ में जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा वीट कंजम्पशन नहीं है, बट राइस एक ऐसी चीज है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया राइस कंज्यूम किया जाता है। सर पहले पॉइंट में क्या लिखा, पहला वर्ड? स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया is second largest producer after China. सर और कंज्यूमर कंज्यूमर के मामले में भी हम लोग सेकंड ही होंगे, क्योंकि चाइना में भी राइस बहुत खाते हैं। प्रिडोमिनेटली चाइना वाला जो पूरा बेल्ट है, वेस्टर्न ईस्टर्न चाइना जो है, पूरा राइस कंज्यूमिंग है। वहां पे तो बनती राइस सी चीजें बनती, नूडल्स वूडल्स सब बना रहे होते हैं वो इसी से। सर कोई रीजन है राइस का स्टेपल होने का? टेस्ट अच्छा लगता है या फिर वो इजी सोइंग है, इजी कहाँ, हमारे यहाँ पे? हाँ सर, तो कोई तो यार रीजन होगा। राइस का यहाँ होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ मानसून बहुत अच्छा है, पानी की कमी नहीं है। इस क्रॉप के साथ एक ही चीज है कि इसको पानी चाहिए होता है हमारे यहाँ, क्योंकि क्या है, पानी बहुत है। मॉनसून भी अच्छा है हमारे यहाँ पे, प्लस रिवर्स भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड वाटर भी है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। इफ यू गो टू अरब वाला रीजन में, वहाँ पे वीट मिलेगा आपको, वहाँ पे राइस नहीं मिलेगा आपको, देखने को भी नहीं मिलेगा। ओके सर। अब तो इम्पोर्ट होता है वहाँ पे, तो अब सब चीजें देखने को मिलती है, बट वो प्रिडोमिनेटली वीट वीट तो वहीं से आया एक्चुअली। जो आज का प्रेजेंट डे इराक वाला रीजन है ना, वहीं से वीट आया। सर हाँ, राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है जो फर्स्ट पे है? चाइना, आफ्टर चाइना। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है इसकी 25 डिग्री सेल्सियस है, एंड रेनफॉल इज मोर देन 100। इन एरियाज ऑफ सर 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर जितनी लंबी रेन, 1 मीटर, हाँ 1 मीटर पानी एक भर बार में जाना नहीं चाहिए। चाहिए, 1 मीटर मतलब एक इतना एक बार में नहीं चाहिए उसको, थ्रू आउट। एक बार में इतना डाल दोगे तो राइस ही खराब हो जाएगी। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, artificial source of irrigation can be used. जैसे पंजाब हरियाणा जो है, वहां पे राइस की दबा के खेती होती है, बट वो रीजन है नहीं राइस के लायक, वो वहाँ एक्चुअली राइस के ग्रोथ के लिए वो अच्छा रीजन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी स्कार्स है वहाँ पे, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं है वहाँ पे। लेकिन क्या हो गया, वहाँ पे इतना ज्यादा राइस की खेती कर करके उन्होंने, पंजाब वालों ने और हरियाणा वालों ने, कि क्या कर रखा है, पूरे सॉइल की उन्होंने क्वालिटी खराब कर दी,
क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिए, बर्बाद ही हो गया मतलब। It is grown in north and northeastern India and coastal areas of deltaic region. अगर हम राइस का मैप देखें तो ये लिख लिया आप लोगों ने? सर Yes, आपने sir. रीजन से पहले क्या लिखा? किससे पहले? आर्टिफिशियल Region. सोर्स। एक सेकंड, कहाँ है? कौन सा पॉइंट है? 5th point. It is grown in north and northeastern India and coastal areas of deltaic region. Yes. ये देखो, अगर आप मैप देखो राइस का तो प्रिडोमिनेंटली ये वाला रीजन जो है इंडिया का, ये वाला पार्ट है। खेती यहाँ भी हो रही है, पंजाब हरियाणा में भी हो रही है, बट ये जो है मेन रीजन है। साउथ में तो चावल ही खाते हैं इन एरिया में। साउथ में चावल ही खाते हैं? साउथ नहीं में सर। चावल का कंजम्पशन ज्यादा है, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में वहाँ पे चावल ज्यादा खाते हैं। ड्यू टू वेल डेवलप्ड irrigation network, it is also grown। तो इससे साउथ में ग्रोथ भी बहुत होती होगी राइस की? नहीं, साउथ में देखो ना, खेती नहीं होती। जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रल साउथ है या जो इंटरनल वाला सदर्न रीजन है, उसमें नहीं होता है, कोस्टल एरियाज में होता है मोस्टली। साउथ का जो मोस्टली राइस का जो खेती होता है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो सर वहाँ का स्टेपल फूड फिर राइस कैसे बना? स्टेपल फूड राइस कैसे बन गया? क्योंकि वहां पे इतना राइस होता है कि वहां की पॉपुलेशन कंज्यूम कर ले। वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन जो मोस्टली डेंस है हमारा नॉर्थ में। ओके सर। और ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अगर वहां पे ज्यादा खेती नहीं होती तो फिर वहां का स्टेपल फूड कैसे है। इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। तो उसका रीजन ये है कि उतनी इतनी होती है वहां पे जितना वहां पे कंजम्पशन हो जाता है। कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती वहां पे राइस की। राइस की कमर्शियल फार्मिंग होती है यहाँ पे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में। सर दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? दिल्ली में सबसे ज्यादा दिमाग, उसके सही बाद बताऊं तो। हाँ। पिछले 15 मिनट से वही खा रहे हो आप। दिल्ली तो दिल्ली एक अर्बन एरिया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? दिल्ली में सबसे ज्यादा आई गेस मीट खाया राजू जाता के चूर चूर नान। सर जहाँ मैंने तक मुझे सर नाम मत लो सर, सर। दिल्ली घर में के सब पीछे कल्चर के लोग रहते हैं तो इसलिए सारी स्टेपल सर मेरे घर के पीछे सर इतनी लाइन लगी रहती है बस स्टॉप से आके, सर आना जाना मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। चलो मूविंग ऑन, राइस के बाद आते हैं वीट पे। एक चूर चूर नान खुला था, पता नहीं कितने चूर चूर नान खुल गए भाई। सर एक बार लास्ट पॉइंट देखना है। लास्ट पॉइंट है ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क, इट इज आल्सो ग्रोन इन पंजाब हरियाणा एंड ठीक है वेस्टर्न सर। यूपी। ठीक है, अब आते हैं सर हमारा कितने क्रॉप्स के बारे में बताओगे हमें? कितने क्रॉप्स के बारे में। यस सर। यही पॉजिटिव थिंकिंग तो आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब पहले क्रॉप से शुरू करते तो पहले ये पूछते खत्म कहाँ पे होगा। है कम से कम 10-12 क्रॉप्स तो। सर इतने सारे क्रॉप्स क्यों हैं? वो तो क्या? शुक्र है कि बहुत कम है। ये सब मेजर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। साथ को हम खाते भी नहीं है इनसे। सर हम तो चावल रोटी से ही खुश हैं। यस सर। चावल रोटी के साथ कुछ और भी तो खाते होगे। सर चावल सर आई रोटी मेंट दैट दाल। राइस और सर व्हीट इन द सर ग्रेन। टी कुछ कॉफी खा- शुगर आटा चावल।
सर हर Sec- घर में ऐसा होता है, एक ही सर तरी, मतलब जैसे वो सब्जी कहता है उसमें 5 चीजें मिला के नई नई सब्जियां बनती है। जैसे जो चिली Yes, चिकन का sir. फैशन है, Yes, उसमें sir. चिली पनीर, यस सर। चिली सोया चाप, चिली चिकन, चिली मटन, सर कुछ भी चिली बन इसी जाएगा, इसी बस चिली इसी होना चाहिए। इसी को तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन। यही तो होता है इम्प्रोवाइज। सी कुकिंग इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजिंग। मसाले वही लिमिटेड है, आपको उन्हीं मसालों के कॉम्बिनेशन से क्या करना है, यू हैव टू कुक डिफरेंट फ्लेवर्स। ठीक है, वही सेम गैस पे बनती है, वही सेम कढ़ाई में बनती है, लेकिन क्या होता है, कितनी गर्मी दोगे, कितने आंच पे बना रहे हो उसको, तो उससे क्या हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है। सिंस आई एम अ वेरी एविड कुकर, कुकर तो नहीं हूँ मतलब कुक तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, बड़ी इम्प्रोवाइजेशन है, वो भी आर्ट है, खाना बनाना कुलिनरी आर्ट बोलते हैं उसको। आप लोग भले रिस्पेक्ट नहीं करते मम्मी की, लेकिन भाई साहब यू गाइस शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट हर, की शी गिव्स यू डिलीशियस फूड। यस सर। आज ही जाके थैंक यू बोलना। सर तो फिर बेसिकली जो कुकिंग है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली बस यार, हर चीज यस तो लाइफ सर। में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सर लॉकडाउन में तो हमने भी चाय वाय बनाना सीख लिया, रोटी बनाना सीख लिया। देखो, चाय बनाना इज नॉट कुकिंग, यस चाय बनाना बनाना होता है। नहीं, वैसे अच्छी चाय बनाना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि इट्स एन आर्ट। कुछ लोग पता है प्रोफाइल में डाल देते हैं कि आई लाइक टू कुक, और बनाते क्या, मैगी। सर Sir, मुझे आती है मैगी बनानी। सर एक बार घर पर चाय who's बना the लो और वो ड्यूटी आ जाती है। यस सर। Yes. सर टोटली। सेकंड सर मोस्ट मैंने इम्पोर्टेंट एक बार चाय बनाई तो सर अब मुझे ही बोलते हैं। ऐसी एक वो होता है, चाय Yes. अच्छी बन गई। ऐसी होता है। घर वाले क्या ढूंढ रहे होते हैं आखिरकार, रामू। इट इज द who सेकंड is the मोस्ट। largest producer of wheat? वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आई गेस इट वुड बी यूएस। यूएस होना चाहिए लार्जेस्ट। अभी कंफर्म नहीं है क्या स्टेटस है, बट आई गेस इट शुड बी यूएस। सर पहले पॉइंट में क्या लिखा है? सेकंड वन सेकंड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। और सेकंड पॉइंट में इज द मेन फूड। इट इज द सर मेन वीट फूड का भी क्रॉप। चाइना है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना ही है। यस सर। चाइना सब कुछ सरपास कर रहा है धीरे धीरे। हाँ जी। सर पॉपुलेशन जब एरिया को सरपास कर चुके तो ये तो छोटी चीज है। requires cool temperature to grow and bright sunshine at the time of ripening. इसको जनरली चाहिए होता है ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, रिक्वायर्स कूलर क्लाइमेट टू ग्रो, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जो इसके ये देख रहे हो ना, ये जो ब्राउन कलर आ रहा है बीट का, ये ब्राउन कलर हो जाता है सिर्फ कितना 15 to 20 डेज में हो जाता है ब्राइट सनशाइन में, बिल्कुल ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक ठीक पानी चाहिए होता है। रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। Two important zones are Ganga Satluj plains and black soil of Deccan। दो मेजर एरियाज है वीट के हमारे यहाँ पे इंडिया में। एक है गंगा सतलुज प्लेन, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा वाला जो है रीजन है, और दूसरा है ब्लैक सॉइल वाला रीजन जो एमपी वाला पोर्शन है। ये देख लो मैप। ठीक है, मेजर रीजन ये वाला है जो गंगा सतलुज वाला है, और दूसरा ये ब्लैक सॉइल वाला। लिख लिया, नोट डाउन कर लिए? यस सर। ठीक है, तो Yes, मूविंग sir. ऑन। मूविंग ऑन,
to the third most important series of crop. It's not one crop, it's a combination of 3 crops actually. Pulses. Millets. Millets. हाँ, हमारे यहाँ जो मेजर मिलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 है। बार्ले एक, नहीं, जवार, बाजरा, रागी, बाजरा, रागी। रागी। सर एक बार वो वीट दिखा दो, एक पॉइंट रह गया था। Two important zones are Ganga Satluj plains and black soil of Deccan. सर मिलेट बीमारी जैसा क्यों साउंड करता मिलेट बीमारी जैसे क्यों साउंड करता है? है? सर मैंने सुना है सर, एम से एक बीमारी सर, वो भी टी से एंड करती है, याद नहीं आ रहा ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं, हो सकता है मे बी। मुझे कीड़े जैसा नाम लगता है। मिलेट्स वैसे अगर इसके वो देखोगे आप, ग्रेन्स देखोगे तो कीड़े जैसा ही है। सर मिलेट्स एंड रिकेट्स। हाँ, रिकेट्स, यस। ये है बाजरा, सुंदर लगता है इसका खेत यार बड़ा। पता नहीं आप लोग क्यों बोल रहे थे कि बीमारी जैसा लगता है, लेकिन है तो सारे सुंदर ही है। या तो हो सकता है मे बी प्रेजेंटेशन के ऊपर है ना, सर नाम because से, नाम से। तो ये हमारे तीनों, जवार, बाजरा और रागी। पहले ना हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं मिलेट्स के बारे में कुछ, फिर उसके बाद हम एक एक करके तीनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। जनरल में ज्यादा कुछ है नहीं, एक है कि दे आर कोर्स ग्रेन्स। एक्चुअली मिलेट्स पता है क्या होता है? मिलेट्स वो सीरीज और वो फैमिली ऑफ क्रॉप होता है जिनके ना सीड्स बहुत छोटे होते हैं। इफ यू कंपेयर द सीड्स विथ राइस एंड व्हीट, जैसे व्हीट के साथ कंपेयर करो तो सीड्स देख रहे हो कितने छोटे छोटे सीड्स है ये। इसलिए इनका जो आटा होता है ना वो बहुत बारीक नहीं होता है, थोड़ा मोटा आटा होता है, इसलिए इनको कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसलिए हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि बीमारी में खिलाते होंगे ये, बट जनरली क्या करते हैं आजकल जैसे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे हैव स्टार्टेड मिक्सिंग इनके आटों को विद द रेगुलर व्हीट का आटा, बिकॉज इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। चलो अब एक एक क्रॉप के बारे में देख लें थोड़ा सा। ये 2 पॉइंट लिख लिए ऊपर के छोटू छोटू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। यस सर। तो फिर इसके बाद हम इनके जो कुछ स्पेशल एक एक दो स्पेशल फीचर्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जवार की। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट crop in terms of area after wheat and after rice and wheat। सबसे ज्यादा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन इज जवार। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? जवार को जवार ही बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए अभिराज? क्या हो गया, थक गए? दे दो। ले लो 5 मिनट का ब्रेक, कोई इशू नहीं है। करना क्या है 5 मिनट में? लेकिन सर क्रॉप के बाद लिखा क्या है? घूम आएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या मैगी बनाने जा रहे हो क्या? नहीं सर, थोड़ा घूम आएंगे। थोड़ा अच्छा। घूमेंगे और वापस लोग आएंगे। मैगी ना खाए हुए। जाओ तो जाओ मैगी। जाओ, सी यू गाइस टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है? फिर मैंने सर तो खा मैगी लिया अभी। मैगी 15 मिनट में बनती है। हाँ, मैगी 2 मिनट में कॉफी नहीं पी बनती। रहा हूँ। सर हाँ, वो झूठ बोलते हैं। सर सही बोलते बात हैं है। 2 बहुत मिनट में बड़े कुछ झूठ सर बोलते हैं। डोमिन ऑलमोस्ट को 10 सामान मिनट लगते हैं। सर डोमिन को सामान खट्टा खाने में लगते हैं। सर मैंने नहीं खाई मैगी। मैगी नहीं खाई? नो सर। अच्छा,
कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाई थी कितने, आई गेस टिल 18 years of age I never had मैगी। मेरे को बड़ी खराब लगती थी मैगी देखने में। और अभी एस्थेटिक्स क्या एज अपील, है आपकी? एस्थेटिक्स अपील। अभी मेरी एज इज 33। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 15 साल से मैगी खा रहा हूँ मैं, ठीक है? डोंट कैलकुलेट कि 18 तक नहीं खाई और आज 33 है, तो मतलब 15 साल हो गए मैगी खाते हुए। मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है मैगी। सर मैं तो मैगी का कोरियन वर्जन खाता हूँ। मैगी का कोरियन वर्जन कौन सा? चिंग? नहीं सर, रामेन बोलते हैं उसको। अच्छा रामेन। हाँ सर। सर टॉप रामेन तो रामेन शायद जापानीज होता है ना? पता नहीं, आई हैव नो कोरियन है आइडिया। रामेन। कोरियन है? सर हाँ कप सर। नूडल्स। क्योंकि एक्चुअली देखो कोरियन कल्चर जो है इट इज क्या बोलते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ चाइनीज एंड जापानीज, प्रीडोमिनेटली जापानीज कल्चर है वहाँ पे। सो मेरे को डाउट नहीं है कि रामेन हो सकता है जापानीज हो। सर वैसे है तो कोरियन, बट हो सकती है हाँ जापान और चाइना में क्योंकि तो। कोरिया वाज अ कॉलोनी ऑफ जापान, ओके, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ हाँ टाइम। सर। तो हो सकता है कि वहाँ का कल्चर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बाकी आई एम नॉट श्योर बिकॉज इस चीज के ऊपर इतना रिसर्च मैं कभी मतलब ऐसा ना लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया नहीं कि मेरे को लगा कि यार मैगी के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए मुझे। यस सर, कभी नहीं आया आज तक। तो पता पेट में लाइफ में चली पता है क्या जाती होना है चाहिए कभी कभार रिसर्च। ना लाइफ में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, कभी कभार यू शुड बी ना जस्ट लाइक यू नो, लाइफ होना चाहिए कैसे, लाइफ में होना चाहिए कभी कभार इंसान को आलू की तरह। आलू पता है ना, आलू। यू शुड बी लाइक पोटैटो, कहीं भी मिक्स, कहीं भी चलता है आलू। यस सर। देखा है ना सर हर सिवाय सब्जी में। भिंडी के साथ। सर मैगी में सिवाय अच्छा नहीं भिंडी। लगता। भिंडी के साथ मैंने देखा नहीं मिक्स करते हुए लोगों को आलू, बट मे बी, क्या पता, हमें नहीं पता उस कुजीन का, कुछ लोग ट्राई करते हैं। सर बट यस चलिए मैं सर बात कर, डालते हैं। डालते हैं? यस सर। ओ भाई साहब, ये तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। सर सर हमको तो उसके बिना तो खाते ही नहीं हम। सर अगली बार मैगी में ट्राई करूंगा, देखते कितना होता है। नहीं नहीं नहीं। जैसे जैसे देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन और उसके डैड इतने बड़े फैन थे आलू के, और वो दिखते भी आलू की तरह थे। तो आलू के इतने बड़े फैन थे कि वो हर चीज में आलू डालते थे, पनीर में आलू, मटन में आलू, चिकन में आलू, हर चीज में आलू। सर चिकन में भी आलू। हाँ मटन चिकन में तो डलता है। मतलब मुझे लगता है कि आंटी के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा किसी चीज को प्यार किया था तो वो आलू ही था। सर मेरे यहाँ भी यही होता है, नॉनवेज होता है उसमें नॉनवेज कम मिलेगा, सब्जियां ज्यादा मिलेंगी। सर स्कूल हमारे की यहाँ पे तो कैंटीन रूल में, है। स्कूल की सर हम भी कैंटीन में कभी कभार मटर डालते पनीर हैं। में से पनीर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बहुत। सर मटर पनीर ढूंढने जाओगे, पनीर एक का दुक्का मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिला तो बस मटर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पता है सर क्या होता कभी है कभार इस, तो चिकन में बैंगन भी डलता पता नहीं यार, ये नहीं देखा मैंने, मतलब अब पता है देखो, यही यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। पता है कि वी हैव द सेम सेट ऑफ वेजिटेबल्स, वी हैव द सेम सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स, बट उसको कितने अलग अलग वैरायटी से इट कैन बी कुक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कुकिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आज का वर्ड ऑफ द डे। यस सर। चलो फिर लिखे आगे। यस सर, है। ठीक एक है मिनट थोड़ा सा। Okay, jawar is the third most important crop in terms of area. It is a rain-fed crop. बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता इसको। It is a rain-fed crop grown in moist areas. Major states जो है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसके बाद आता है बाजरा। It grows well in sandy soil. And shallow black soil. इसके जो मेजर स्टेट्स हैं दे आर राजस्थान, यूपी। देखो जनरली स्टेट्स ना, एक स्टेट याद कर लिया करो बस, एक प्रिडोमिनेंट मतलब मेजर स्टेट याद कर लिया करो बस, काफी होता है। जैसे मैप वर्क में पूछ लेते हैं, दे आस्क कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इसका।
रागी की बात करें तो रागी इज वेरी रिच। सर हाँ जैसे मैप वर्क में कोई आएगा, जैसे जलियांवाला बाग है, उसका इंसिडेंट अमृतसर में हुआ था। हमें पूरे पंजाब को कलर करना पड़ेगा या अमृतसर को वहाँ स्पेसिफिक मतलब आपको नहीं नहीं स्पेसिफिक नहीं, आपको स्टेट को कलर करना पड़ेगा अगर आएगा भी तो। ओके सर। रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। रागी बड़ी वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो सर करता है। क्लास क्वेश्चन। क्या चीज? सर क्लास क्वेश्चन सर, अगर पूछा है शायद हम बताओ इंडिया में कहाँ पर, फिर क्या करेंगे? क्या 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 क्या? सर मतलब मैप वर्क में लिखा है साइड को मार्क करो इंडिया में, तो क्रॉप नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों है कि इंडिया के अंदर जो इरिगेशन का सोर्स है वो मेनली रेन होता है? ऐसा क्यों है कि इंडिया इज अ मोस्टली मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री है। बट सर अगर किसी दिन मॉनसून थोड़ी सी कम आई या बहुत ज्यादा आ गई उस टाइम पे क्या होगा? यार देखो, इंसान की ना डिपेंडेंस चीज़ों पे तब होती है जब वो चीज़ अवेलेबल हो। अब इंडिया में क्या है ना, मॉनसून अवेलेबल है, दैट इज वाई हम लोग और पहले क्या होता था ना हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मॉनसून के अलावा हमारे यहाँ पे जैसे अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन नहीं है। अब एक बात बताओ ना, मॉनसून तो सिर्फ 6 महीने आता है, तो ऐसा कैसे कि पूरे साल खेती होती है? सोचने वाली बात तो ये है ना। ऐसा नहीं है। जैसे साउथ में जाओगे ना तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, टैंक्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। अगर आप नॉर्थ में जाओगे पंजाब साइड में, वहां पे आपको इरिगेशन ट्यूबवेल के थ्रू ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे राजस्थान वाली साइड में जाओगे, वहां पे कनाल इरिगेशन मिलेगा आपको। इनफैक्ट कनाल इरिगेशन पंजाब वगैरह में भी है। तो अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड, बट मोस्टली क्या है, हमारे जो मेजर क्रॉप्स है दे आर ग्रोन ड्यूरिंग खारिफ पीरियड, खारिफ रीजन। क्यों खारिफ, सॉरी सीजन, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें रेडीमेड अवेलेबल पानी होता है तो बहुत ज्यादा। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैंने बताया ना, द मेन रीजन है इसकी, फार्मर्स हमारे यहाँ पे जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। लैंड होल्डिंग इज नॉट टू मच, ठीक है, दे आर नॉट वेरी रिच, सो दे कांट अफोर्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एज एंड व्हेन दे वांट, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं करते बिल्कुल, बट ऐसा नहीं कि वो कभी भी यूज कर सकते, बिकॉज दे डोंट ओन इट। तो वो हायर करते हैं सर्विस के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे गांव में खेती होती है तो अब हमारे यहाँ पे तो वो है, क्या बोलते हैं, पंप वगैरह सब कुछ है, ठीक है, बट बाकियों के पास नहीं है। सो व्हाट दे डू इज कि जिस दिन हमारा पंप चल रहा होता है उस दिन वो लोग यूज कर रहे होते। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बीन टू अ विलेज? कितने लोगों ने गांव देखा है और गांव में खेती नहीं देखी है? नहीं देखी है? यस सर। तो देखिए मतलब यू सर गाइस मैंने नी सबर्बन देखा हुआ, सबर्बन। सबर्बन का। अच्छा, यस सर। सबर्बन एग्रीकल्चर देखा है, टिपिकल रूरल वाला एग्रीकल्चर नहीं देखा है। नहीं सर, सर देखा है टिपिकल सर। रूरल नहीं देखा। सर देखा मैं है सर। हफ्ते में 2-3 बार और देख लेता हूँ। करने सर के मैं जाते हो गांव ऐसा में खेत में जाता आप? हूँ घूमने। यहीं हाँ से सर घूमने नहीं देखा जाता, है। वहाँ में नानी के घर है तभी। अच्छा, नानी के सर घर है, वहाँ फिर तो दादी ठीक का है। घर मुझे है। लगा कि खेत में कुछ people get ideas. सर गलत नहीं है सर, गांव में यही देखा है मैंने आगे से ज्यादा। इधर खेत नहीं देखा, उससे ज्यादा ये देखा है। नहीं, बट अब तो आई गेस इंडिया हैज चेंज्ड अ लॉट, पता है, अब तो काफी नहीं बदल सर, चुका है। सर मैं जा रहा था रेलवे से, रेलवे ट्रैक पे थे सर लोग। मेरा अब मूड यार खराब हो गया था। वो तो देखो ठीक है, सर देयर आर सुबह सर्ट उठा था मैं, सबसे पहले चीज ये देखने को मिला कि उसका मूड खराब नहीं होगा। हाँ यार, ये तो है हमारे इंडिया में भाई साहब, पीपल सिट ऑन रेलवे ट्रैक्स और वो भी आंखों में आंखें डाल के, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। दे डोंट हैव गिल्ट, इट्स डेस्परेशन ऑल्सो, बिकॉज क्या करें, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि उसमें भी हाफ ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। उनकी मजबूरी नहीं दिखती, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मजबूर दिख रहे होते चेहरे पे ना, बट इट्स जस्ट लाइक दे स्टार्ट enjoying the process, and that is why maybe they prefer railway tracks. Anyway, मेज की बात करते हैं, जिसको हम लोग आजकल कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज
यूएस में कॉर्न ही बोलते हैं इसको। यूएस में 60% एग्रीकल्चरल एरिया इज अंडर कॉर्न। कॉर्न कल्टीवेशन, कॉर्न इज द, आप बोल सकते हो वहाँ का बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज जितना भी वहाँ पे फॉडर है इट इज कॉर्न। कॉर्न में ही मिक्स करके बाकी चीजों को, बट प्रीडोमिनेटली कॉर्न फेड किया जाता है वहाँ पे जितना भी लाइफ स्टॉक है। इट इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। It's a kharif crop which requires temperature आपने क्या लिखा? यूज एज बोथ फूड and fodder. स्पेलिंग Requires के लिखे फॉदर के। FODD यार। टेम्परेचर हाई चाहिए होता है इसको थोड़ा, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। Grows well in fertile alluvial soil. In state of Bihar, हमारे यहाँ पे सालों साल खेती होती है इसकी। In state of Bihar, it is also grown as rabi crop. मेरे पापा ने लगा रखे थे पता है, जस्ट घर के सामने, हमारे जो स्पेस है ना घर के जस्ट सामने, उसमें 2 पेड़ लगा रखे थे कौन ये इसके मेज के, और सब में 4-4 निकले थे भुट्टे। सर एक में सिर्फ 4 निकले थे? हाँ। सर बड़ा कम नहीं है? ये कमाते कैसे होंगे जो उगाते हैं? अरे तो हमने बेचने के लिए थोड़े लगाए थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे हम लोग। अच्छा सर। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स like high yield variety seeds, fertilizers have increased the production. आजकल सर HYV सीड्स ज्यादा यूज करते हैं लोग। सर आज HYV सीड्स में होता क्या है? वो जेनेटिकली चेंज करते हैं उसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसको क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है उसको। तो उसमें क्या किया जाता है, बेस्ट फीचर्स ये मान लो कि जैसे आजकल डॉग की ब्रीडिंग नहीं होती। हाँ सर। कि जनरली फीमेल्स को क्या किया जाता है कि हायर जिस जो जो डॉग होता है, जो मतलब जनरली जिसके जेनेटिक्स ज्यादा हाई होते हैं या ज्यादा जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, उसके साथ ब्रीड करवाया जाता है उसको, ताकि क्या हो, जो पप्स लिटर हो वो अच्छा हो। इट्स लाइक सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वैसा ही होता है HYV ब्रीड सीड्स। जो कहते हैं, हाँ चैंपियन ब्रीड करके कहते हैं लोग। हाँ बोलते हैं चैंपियन ब्रीड। आजकल तो कुत्ते वो बन गए ना, ट्रॉफी केस बन गए। सर HYV सीड्स का मतलब वो सर इतना ज्यादा यूज मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा है सर हर जगह कहीं भी बुक में देख लो ये नाम मेंशन होता है HYV सीड्स, हर जगह किसी भी पॉइंट पर आंसर में लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सर हाँ अगर ये टॉपिक सामने आना नहीं तो हमने इतना पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वी नेवर नो कि आ जाए तो फिर ये बोलोगे मैंने पढ़ाया नहीं। अब देखो जल्दी क्या करेंगे ना वो लोग, ये कोई सा एक फीचर उठा के पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेज के ऊपर क्वेश्चन देना उन्होंने, वो ये बोल देंगे, सपोज मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इट इज अ क्रॉप which is predominantly a kharif crop, but in the state of Bihar it is also grown as rabi crop. Identify the crop and write some characteristics. अब आ गया 3 मार्क्स का। फिर या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर जनरली फेवरेबल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ क्रॉप्स है जिनके बारे में ज्यादा CBSE फेवर करती है उनको पूछना। राइस हो गया, वीट हो गया, देन उसके बाद कॉटन हो गया, जूट हो गया, और टी और एंड कॉफी हो गया। इनके क्रॉप्स के बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो लोग, और या फिर ये आता है मैप के फॉर्म में बस। तो यार क्योंकि ओपन एंडेड है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इतना डिफिकल्ट है नहीं, पता है आप लोग क्या है ना, जैसे अगर आप एक एक लिस्ट बना लेना जिसमें आप क्रॉप्स का वो लिख लेना कि टेम्परेचर, रेनफॉल, अदर रिक्वायरमेंट, ऐसा करके एक लिस्ट बना लेना, उसमें छोटा छोटा लिख लेना वो, या फिर मैं ही आपको चार्ट ऐसा बना के ना भेज दूंगा,
तो आप लोगों को इजी हो जाएगा थोड़ा ना याद करना ये, पर इतना मुश्किल कुछ है नहीं। ठीक है। यूज ऑफ के आगे क्या लिखा है? मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, ओके सर। fertilizers have increased the production. मेजर स्टेट जो है कर्नाटका, यूपी। इसके बाद जो अगेन जो क्रॉप आ रहा है वो सिंगल क्रॉप नहीं है, इट्स अ फैमिली ऑफ क्रॉप, पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। सब लिख क्या है पल्सेस? लिखे हैं, मूव ऑन क्या? करें आगे। तो ये को लिख लिया मेस। चलो फिर पल्सेस। India is the largest producer and consumer. It is the major source of protein in vegetarian food. जैसे हमारे इंडिया क्या है ना, हमारा वेजिटेरियन कल्चर है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार हम तो नॉनवेज खाते हैं। आप कितने भी हार्डकोर नॉनवेज खाने वाले हो, आप तीनों टाइम और सातों दिन तो नहीं खाते होगे नॉनवेज। सर हाँ सर अगर ये प्रोटीन है, फिर हमारे पेरेंट्स मना क्यों करते हैं दाल मखनी और मत खाया करो? दाल मखनी मत खाया करो। सर दाल के लिए मना नहीं करते, उसमें जो मक्खन होता है उसके हाँ लिए। हाँ, समझ नहीं रहे हो, उसमें फर्स्ट पार्ट के लिए मनाई नहीं, सेकंड के लिए मनाई है। तो पर उसको फिर दाल क्यों बोलते हो? उसको भाई मक्खन दाल से बनती है, लेकिन वो पूरा बनती मक्खन में है। सर पर राजमा भी को होते हैं। राजमा तो नाम के डलते हैं, स्प्रिंकल किए जाते हैं राजमा तो। बात तो सही है सर, गिने चुने आते हैं, बाकी तो ग्रेवी का टेस्ट है। बाकी पूरा, हाँ बाकी पूरा तो वो उसकी दाल होती है ना, कौन सी दाल होती है दाल मखनी की यार, उड़द होती है कि पता नहीं शायद। उड़द, मलका सर और होती को राजमा। दाल ही है। उधर मलका और राजमा। हाँ सर, मतलब कभी कभी यही ट्राई था। नहीं करा यार दाल मखनी मैंने यार, लोग बहुत मेहनत चाहिए होती है उसको बनाने के लिए। सर मैंने बनाई थी पर मेरे को याद नहीं कैसे बनाई थी। अच्छा अच्छा, दाल पल्सेस के साथ एक और चीज है, एक बड़ी पेक्यूलियर क्वालिटी बोली जाए इनकी, कि दे आर लेग्यूमिनस। ये तो पता ही होगा वर्ड आपको, है ना? यस सर। एंड आर यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। क्या होता है लेग्यूमिनस? सर जिनके प्लांट्स के नीचे राइजोबियम होता है। जिनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यस सर। हेल्प इन फिक्सिंग nitrogen and restoring the fertility. कुछ दाल लिख लो। अच्छा हाँ, बाय द वे दे आर ऑल लेग्यूमिनस। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, केवल एक दाल ऐसी है जो लेग्यूमिनस नहीं है। उड़द, अरहर। अरहर। ओके सर। कुछ दालों को देख लेते हैं हम। दाल तो देखे ही होंगे आप लोगों ने वैसे। यस सर, पढ़े हैं सर। सर रोज देखने का मन नहीं करता फिर भी यस सर। चलो वो देख लो, जो जो ब्लैक लिस्टेड दाल है, अरहर। सबसे बेस्ट ये है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। मेजर पल्सेस हो गए हमारे, अरहर, मूंग, उड़द, पीस एटसेट्रा। स्टेट्स हो गए हमारे MP, UP। सर MP और राजस्थान नहीं होता है? MP और, हाँ नहीं राजस्थान भी है,
राजस्थान भी लिख लो, बट मेजर एमपी है। कोई भी ना एक स्टेट याद रखना बस आप। कैसे एक बार फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक स्टेट जो है विच इज एसोसिएटेड विद द क्रॉप वो याद रखना, मेजर स्टेट जो है। ओके सर। हाँ, मूव ऑन करें आगे। यस सर। चलो ठीक है, अगला जो क्रॉप है वो है शुगर केन। गन्ने तो देखे ही होंगे सबने, यस सर देखा है मैंने। खाए भी, खाए गन्ने, खाए कभी किसी ने? यस सर। यस हाँ सर, बहुत सर खाए सर हैं। कोशिश करी थी, कुछ हुआ नहीं लेकिन। कोशिश करी थी, कुछ हुआ नहीं, खाना ही था ना। क्या कर रहे थे आप, खाने के अलावा क्या कर रहे थे उसके साथ? तो अच्छा लगता है बट मिलता ही नहीं आजकल। यस सर। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने की सर कोशिश की। सर गन्ने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ नहीं। शुगर केन की बोतल सर लो खाली देती जूस नहीं, दिया है। बोतल उसमें पीते का। शुगर केन की बॉटल? नहीं सर, बोतल में That's- पाकर देते हैं पीने के लिए, वो बहुत टेस्टी होती है यहाँ सर पंजाब गन्ने में। का अच्छा, जूस मुझे बोल लगा रहा है। शुगर केन का बॉटल वाला कौन सा पी रहे हो भाई साहब। नहीं हम्म, जो डिस्टिल्ड होके आती है फर्मेंटेशन के बाद। ये एक ट्रॉपिकल, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये वर्ड्स पता है आप लोग, फेमिलियर हो इन वर्ड से? ट्रॉपिकल क्या होता है, सब सर ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल जहाँ पे बारिश और गर्मी दोनों होती है। देखो, अगर हम अर्थ को अपने 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, यस हाँ सर। सर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है आर्कटिक सर्कल। ये जो पहला जोन है जो 0 to 23.5, 22.5। 22 सॉरी 22.5 जो होता है, ये क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ, ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जस्ट 34 डिग्रीज तक जो होता है उसको हम क्या मानते हैं? सब ट्रॉपिकल टेम्परेट मानते हैं। जोन। नहीं टेम्परेट तो ये पूरा हो गया। अच्छा 22 सर। एंड 22.5 से लेके 66.5 तक पूरा का पूरा वो टेम्परेट है। बट उसमें क्या होता है, 34 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है हम उसको क्या क्या मानते हैं? सब ट्रॉपिकल मानते हैं। तो मतलब इंडिया क्या हो गया? इंडिया इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लास्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं सर, 23.5 ही होता है। 23.5 ही होता है ना, हाँ। क्यों, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 68 30। और वो लॉन्गिट्यूडनल है। 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो मतलब कहाँ आ रहा है फिर वो? आधा ऊपर आ रहा है, आधा नीचे आ रहा है। इट्स लाइक कि हाफ ऑफ द इंडिया इज इन ट्रॉपिकल रीजन एंड हाफ ऑफ द इंडिया इज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। Requires temperature of 21 to 27 degrees Celsius and rainfall of 75 to 100 centimeters. Requires manual labor. इसको हार्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? मैनुअल लेबर चाहिए होता है। इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर ब्राजील। सब मुझे लगा चाइना होगा फर्स्ट। नहीं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है ना। यस सर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खंडसारी। खंडसारी इज बेसिकली जो
खांड बोलते होंगे ना, पंजाब साइड रीजन में खांड बोलते हैं इसको, हरियाणा में खांड सर बोलते इसी हैं, को ब्राउन शुगर बोलते हैं। ब्राउन शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है सर। सर गुड़ वाइट शुगर होता है? गुड़ व्हाइट शुगर नहीं होता, गुड़ इज द, जैगवरी। हाँ जैगरी जैगरी, ना? हाँ जैगरी, जो जैसे शुगर केन को क्रश करते ना, उसको बिना प्यूरिफाई किए, मतलब प्यूरिफाई थोड़ा बहुत प्यूरिफिकेशन किया, उसमें कोई कलर वलर ऐड नहीं किया जाता, उसको जो जमा दिया जाता है ना, उसको गुड़ बोलते हैं। गुड़ आप बोल सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म है। ओके सर, ओके। शक्कर, शक्कर इज शुगर, ठीक है, शुगर इज शक्कर। मेजर स्टेट्स जो है वो है पंजाब, यूपी, हरियाणा, यूपी। शुगर केन के, हाँ सर, शुगर केन के कैसे? हरियाणा में। पंजाब हरियाणा में खेती होती है, लेकिन मेजर स्टेट नहीं है वो। अच्छा। जो मेरे हाँ, स्टेट लिखा है यहाँ हैंडआउट्स में। कहाँ पे चलो सर ने हैंडआउट्स दिए सस्ती के। होती है खेती, बट मैक्सिमम खेती यूपी में होती है तो यहाँ शुगर लिखा केन है की, और अब यूपी तो पंजाब महाराष्ट्र, हरियाणा। अब महाराष्ट्र साइड में हो रहा है। सर यूपी में कितनी खेती होती है? यूपी में तो बहुत चीजों की खेती होती है यार, यूपी तो जगह ही ऐसी है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ इंडिया, वेल ड्रेन्ड है, ठीक है, हर साल उसका सॉइल का वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते रहते हैं, इसलिए तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। लिख लिया शुगर केन? यस सर। सर एक बार यस फिफ्थ सर। पॉइंट पढ़ दो, क्या चीज? फिफ्थ पॉइंट पढ़ दो। सिक्स पॉइंट इज, सिक्स पॉइंट फिफ्थ 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 मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खंडसारी। देखो बहुत लोग ना क्या बोलते हैं कि शुगर की जगह गुड़ यूज करो, देखो कोई ज्यादा खास अंतर नहीं होता, दोनों में ही जो ग्लूकोज का जो कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का सेम ही होता है, ठीक है। लोगों को गलत फहमी है कि गुड़ बड़ा हेल्दी होता है और शुगर जो होता है, हाँ गुड़ में बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू शुगर। शुगर इज द मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर केन जूस। आगे बढ़े। अब अगेन जो ये यस सर। क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे, इट्स नॉट अ सिंगल क्रॉप बट इट्स अ फैमिली ऑफ क्रॉप, ऑयल सीड्स। सर ऑयल सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर और हाँ ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल निकालते हैं। इंडिया, Groundnut, coconut, sesame. यस, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। सर फर्स्ट इंडोनेशिया है क्या? नहीं, चाइना है फर्स्ट। ओके सर। चाइना हमेशा डिसअपॉइंट करता है हमें यार। देखो चाइना के पास एडवांटेज है यार, चाइना के पास रीजन है, हमारे यहाँ रीजन नहीं है। चाइना इज थ्राइस ऑफ इंडिया, फिर भी इंडिया टक्कर देता है चाइना को, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। साथ में जो चाइना है उसकी इंडिपेंडेंस वगैरह भी इंडिया से पहले है। नहीं, चाइना का इंडिपेंडेंस तो देखो 1912 में हुआ था। इंडिपेंडेंस क्या, उन्होंने अपनी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था 1912 में, और फिर उसके बाद वहां पे कुछ टाइम तक डिक्टेटरशिप चली थी। फिर 1949 में चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री। माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग। हाँ, था। माओ तीस्तोंग या माओ जेडोंग टुक ओवर जेडोंग। चाइना, और उन्होंने कम्युनिस्ट चाइना बना दिया था स्टालिन के पैटर्न पे, सॉरी लेनिन के पैटर्न पे, जैसे यूएसएसआर को बना रखा था उन्होंने, वन पार्टी। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स थर्ड। रेपसीड देखा आप लोगों ने, सफेद सरसों जो होती है? नहीं सर। आप लोग किचन सिर्फ खाना देखने जाते होगे ना कि बन गया कि नहीं बन यस सर। गया। रॉ मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है हमें? सर वो यस सर। तब जब कुछ हम खुद बना रहे हो तब ढूंढ के करते सर हैं। देखा है शायद। ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ entire
सोन एरिया, उसमें से भी हाफ जो है दैट इज ओनली अंडर ग्राउंड नट। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, हाफ ऑफ विच is under groundnut. They are used for consumption and also in soaps, cosmetics, हमारे जो मेन ऑयल सीड्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो ग्राउंडनट ही है, उसके बाद मस्टर्ड है, सेसमम है, रेप सीड है। सर जो रिफाइन ऑयल है वो कैसे बनता है? रिफाइन ऑयल इज बेसिकली, यार रिफाइन ऑयल का कॉम्पोजिशन नहीं पता मेरे को, नो आइडिया। रिफाइन जैसे रिफाइन में भी अलग अलग रिफाइंस होते हैं, कुछ सोयाबीन रिफाइन होता है, उसमें सोयाबीन होता है, कुछ सनफ्लावर रिफाइन होता है, उसमें सनफ्लावर होता है, तो सर अलग ऐसे अलग। क्यों है सर कि जो ये सब क्रॉप्स है उनके मामले पे इंडिया टॉप 3 में रहता है प्रोड्यूसर में? ऐसा क्यों है कि सर ये सब इनकी प्रोडक्शन में इंडिया टॉप 3 में रहता है, ऐसा क्यों? खाने की यस सर, मतलब ये सब क्रॉप वगैरह। इसलिए टॉप 3 में रहता है क्योंकि स्पेशली आप यू विल फाइंड कि जब फूड ग्रेन्स की बात आती है ना, तो इसमें इंडिया वुड बी ऑलवेज अमंग द टॉप 5 में रहता है इंडिया, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है फीड करने का, और फिर मैंने बताया ना हमारे पास सारे फेवरेबल कंडीशंस है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि 3 सोइंग सीजन होता है। एज यू गो यूरोप में जाओगे तो वहां पे एक ही सोइंग सीजन होता है, वहाँ पे फूड का जो सोइंग सीजन होता है वो एक ही सीजन होता है, नॉट लाइक इंडिया के यहाँ पे सालों साल खेती होती है, वहाँ पे नहीं होती सालों साल खेती। सर यहाँ तो जरूरत भी पड़ती है सालों साल खेती की। हाँ, यहाँ सालों साल खेती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है फीड करने के लिए। Sir, also India has a high number of people who are involved in agriculture. हाँ यस, एक रीजन ये भी है कि भैया हमारे यहाँ पे 55% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मेजर स्टेट्स आर गुजरात, एमपी, तमिलनाडु एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पे ना क्या है पता है कि हमारे यहाँ पे जो क्विजीन है ना, खाने का जो क्विजीन है वो भी बहुत अलग है। आप नॉर्थ में लद्दाख से लेके नीचे चले जाओ तमिलनाडु तक, आपको भाई साहब यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजीन्स। एक ही स्टेट में क्विजीन्स अलग हो जाते हैं। इफ यू गो इन यूपी ओनली, यूपी में ईस्टर्न यूपी अलग खाता है, अलग खाने का पैटर्न है उनका, और वेस्टर्न यूपी अलग खाने का पैटर्न है उनका। और भाई साहब यार, वेस्टर्न यूपी में सबसे द वर्स्ट प्लेस आई कुड ईट वाज इन आगरा। वहाँ पे लोग इतना, कोई यहाँ वो वहाँ आपका पे गुस्सा हो रहा। वहाँ पे दे यूज वो जो रेड चिली होती है ना पाउडर फॉर्म में, हाँ सर। तीखा लाल बोलते हैं जिसको, वो बहुत खाते हैं वो लोग ना। सर मैं आगरा से ही हूँ। आप आगरा से ही हो? यस सर। कहाँ पे सर मैं भी हूँ। कहाँ पे एग्जैक्टली, वेयर इन आगरा? बिकॉज मैं आगरा में 3 साल रहा था, आई हैव बीन टू एवरी। सर ईदगाह, मैं अच्छा, ईदगाह के सर पास। मैं तो ओल्ड शाहगंज ईदगाह। बोदला रोड पे रहती हूँ। आप कहाँ पे? सर शाहगंज बोदला रोड पे। अच्छा, इधर नहीं है यार मैं। सर आप ओल्ड ईदगाह आ रखे हो? मैं हाँ उधर मैं रहता था। हाँ मैं पूरा घूमा हुआ हूँ आगरा, मतलब मैं रहता तो इधर था, क्या बोलते हैं अपना वो राजपुर रोड नहीं है? राजपुर रोड क्यों बोल रहा हूँ यार, वो तो देहरादून में। ये जो अपना फतेहाबाद रोड है ना, जो ताजमहल वाला, अच्छा। हाँ वहाँ रहता था मैं। और जो आप आगरा के बाहर एक आउटर में वो पड़ता है ना, रोहता पड़ता है बाईपास पे, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, जो वो ग्वालियर जाने का रूट नहीं है जो
हाँ सर वो हाँ, तो वो आउटर में पड़ता है, एक रोहता करके जगह है, वहाँ पे आई यूज्ड टू लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन आई शिफ्टेड टू फतेहाबाद रोड। तो पूरा आगरा खूब घूमा हुआ हूँ यार। बड़े बवाल किस्म के लोग लोग रहते हैं यार आगरा में। और सर वहाँ पे खाना भी एक तो बहुत सारा बनता था और मिर्ची अच्छी खासी होती है अरे उसमें। बहुत मिर्ची डालते हैं, रेड चिली इतना डालते हैं ना वो लोग, मतलब पता नहीं। मेरे को सर एक टाइम पे मैं ग्रीन चिली खाने की आदत पड़ गई थी, मतलब कि ऐसा था वहाँ पे। मतलब इसीलिए प्रोबेबली वहाँ पे हर दूसरे घर में पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स हर तीसरे घर में पाइल्स की दवाई मिल रही होती है। ये प्रॉब्लम है वहाँ पे लोगों को ना। अच्छा, नेक्स्ट इज बेवरेज क्रॉप। अब हमारे फूड क्रॉप्स खत्म हो चुके हैं, अब हम आ गए बेवरेज क्रॉप पे। बेवरेज पता है ना आपको? यस सर, ड्रिंक। हाँ, क्रॉप्स विच आर कंज्यूम्ड इन लिक्विड फॉर्म। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन Crop. एग्रीकल्चर। अच्छा ये बताओ, टी कहाँ से लेके आए थे? कौन लेके आया था और शाम कहाँ से? सर ब्रिटिश ने आसाम, सर आसाम से ब्रिटिश लेके लाए आए थे। थे। सर ब्रिटिश लेके आए थे अमेरिका से, शायद से, जब अमेरिका से उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था। सर चाइना से है। चाइना से आया टी। डिस्कवर चाइना में हुआ है। चाइना से कॉफी है। आई है चाइना से अमेरिका आया से। टी। तो फिर सर ये ब्रिटिशर्स पे ये टी का डिमांड क्यों बढ़ा था? Because they got addicted to tea, tea was such a good beverage कि they got addicted to tea. Tea is सर addicting. वो सब घर में एक ना एक आदमी होता है जो टी से एडिक्टेड है। मेरे इंडिया घर में में तो, इंडिया का तो नेशनल ड्रिंक घोषित कर देना चाहिए टी को भाई, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई एक बंदा तो होता है जो चाय पी रहा होता है। हाँ, यहाँ का यस तो सर। नेशनल ड्रिंक बिल्कुल, वी कैन डिक्लेयर टी एज द नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। सर अभी मुझे को मैसेज करता हूँ। किसको मैसेज करता हूँ? मोदी जी को। मोदी जी को चाय वाले। सर सर मत इसमें भी पूछो। सर अभी टाइम लगेगा इसको भी, इस पे भी बिल पास होगा, 2 हाउसेस में वो होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, वो कॉपी के लेवर होंगे तो वापस भिजवाएंगे। नहीं 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 नहीं, टी के लिए आपको बिल पास करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपने जो लिस्ट है ना उसकी, नेशनल वाले आर्काइव्स क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे लिस्ट ऑफ नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसके लिए आपको, क्योंकि नेशनल सिंबल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये एक्स्ट्रा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं कि हमारा नेशनल एनिमल इज रॉयल बंगाल टाइगर और हमारा नेशनल फ्रूट इज मैंगो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए आपको उसके लिए आपको बिल पास करवाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या है, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव, मतलब अगर हम हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहे या कैबिनेट चाहे तो वो हो सकता है, उसके लिए कोई बिल पास करवाने की जरूरत नहीं सर इससे अच्छा वेबसाइट को हैक करके अलग ही कोड डाल देते हैं। है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। Today, most of the plantations are owned by Indians. क्योंकि जब ये टी प्लांटेशन आया था इंडिया में तो ओनली द ब्रिटिशर्स हैड द मोनोपोली ओवर इट। ब्रिटिशर्स को लैंड दे देते थे, क्या करते ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते, इट यूज्ड टू गिव ब्रिटिश मर्चेंट्स लैंड्स सो एज टू ग्रो टी प्लांटेशन। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, इंडियंस टुक ओवर। अभी भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स, काफी सारे प्लांटेशन आर ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, बट मेजरली ऑल द प्लांटेशंस आर नाउ इन कंट्रोल ऑफ इंडियंस हैंड। सर हाँ, यही इस दिन पूछना भूल गया था, जब वो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो जिन लोगों के पर्सनल ब्रिटिशर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं, इट केम अंडर उन्होंने कंट्रोल ऑफ, इट केम अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस हाँ, उन्होंने जमीन खरीदी थी इंडिया में तो वो भी इंडियन कंट्रोल में आ गई। जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जो स्टेट की प्रॉपर्टी थी वो इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ओके सर। जैसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे रह भी तो गए थे, वो आज भी रह रहे हैं अपनी, अब तो खैर इंडियन ही हो गए वो।
पूरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करके गए थे वो लोग। When Britishers left India, they transferred the ownership. जो भी ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था वो सारा क्या हो गया, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. So all the offices, all the lands, everything, every natural resource which was owned by the crown, it was transferred to the state of independent India. Tea requires warm and frost-free climate. Throughout the year. फ्रॉस्ट फ्री इसलिए क्योंकि जो टी लीव्स होते हैं ना, दे आर वेरी डेलिकेट, डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्या चाहिए, पूरे साल इसको फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स, evenly distributed, throughout the year. बहुत भारी बारिश नहीं होनी चाहिए. जो टी प्लांटेशन एरियाज होते हैं वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, मतलब वरना क्या होगा फिर अगेन टी लीव्स वुड बी डैमेज्ड. सो फ्रीक्वेंट शावर्स होना चाहिए, हल्की फुल्की बारिश होनी चाहिए, बट थ्रू आउट द ईयर हो तो ज्यादा अच्छा है. तो जिस रीजन में ही होता है ना, जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे होता है टी. यू वहां पे क्या होता है ना, पूरे साल बारिश होती है. पूरे साल बारिश कैसे होती है, जैसे अभी तो मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून. फिर यही मानसून क्या कर रहा है, रिट्रीट कर रहा होता है. तो रिट्रीटिंग मानसून में भी क्या होता है, उसको बारिश मिलती है. सो वहां पे थ्रू आउट द ईयर इट रिसीव्स शावर्स. बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि आपको टी लीव्स प्लग करने के लिए यू रिक्वायर ह्यूमन लेबर. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड नीड्स स्किल्ड लेबर. अब समझ में आया टी क्यों फेवरेबल या फेवरेट है सीबीएसई वालों का. बड़े पॉइंट्स है ना टी में. यस सर. Tea is processed in the tea gardens to maintain its freshness. और मेजर एरियाज जो है मैंने अभी बताया था आप लोगों को. स्टेट ऑफ असम. सर हाँ सर इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये देख क्यों रहे हैं सर? इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे क्यों रहे हैं आपको? यस सर. तो क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मैं श्योर हूँ, कुछ बनूं ना बनूं, मैं एक सबसिस्टेंट फार्मर जरूर बन जाऊंगा. सर जो सर भी मेरा मान कई लो बार उनकी जॉब दिमाग में लगी वो आता है फार्मर सर, बन जाएंगे. पता है क्या दिमाग में आज आता के है टाइम कई पे ना बार मैं कि पढ़ाई सिस्टम चल कैसे रहा है, क्यों कैसे क्या चैप्टर में आ रहा है, वो डिसाइड कैसे हो रहा है, ये देखो बहुत पता है सोचने क्या, वाली बात है. ये आपको एग्रीकल्चर के बारे में इसलिए बता रहे हैं. एग्रीकल्चर के बारे में तो इस देखो, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं, जैसे अभी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे. फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ तो हटा ही दिया उन्होंने, वाटर रिसोर्सेज भी हटा दिया. यहाँ पे यू आर स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर, देन सर यू विल बी फॉरेस्ट वाला स्टडिंग. नहीं हटाया, फॉरेस्ट वाला नहीं हटाया, बोर्ड में नहीं आएगा, बस पर पहले के एग्जाम में आएगा. हाँ मतलब आपके स्कूल में आ रहा है, वैसे बाकी स्कूल्स में नहीं आ रहा वो. और क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ मतलब इट्स जस्ट दैट कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर कंट्री की, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज के बारे में पता ना, एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बताया जा रहा है ये. नाउ द क्रॉप्स ओके विच आर सर. इंपॉर्टेंट उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं. बाकी इन जनरल हमने अभी तो बहुत, अब 10-12 क्रॉप्स हैं टोटल. आपको लगता है सिर्फ 10-12 टाइप ऑफ क्रॉप्स की खेती होती है इंडिया में? नहीं सर, बिल्कुल बहुत नहीं. बहुत सारे क्रॉप्स है, लेकिन हम हर चीज़ को नहीं स्टडी कर रहे हैं. वी आर जस्ट गेटिंग टू नो अबाउट द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. बिकॉज see the point is you should be aware about your environment. आपको साइंटिफिक लॉज क्यों पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं, you should be aware about your environment, be it internal or external. सर तो चैप्टर्स हटा क्यों देते हैं सर?
एक Chapters- पिछले साल एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला चैप्टर था वो सर, हिस्ट्री के लास्ट में सेकंड सेक्शन में था। मैंने पढ़ा था, मेरे को अच्छा लगा था, और उसके बाद वो एग्जाम में कैंसिल हो गया। पता नहीं सीबीएसई का क्यों क्या है? क्राइटेरिया है इनका चैप्टर हटाने का, बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने अभी जो 10th में इन्होंने चैप्टर्स हटा दिए, वर्क लाइफ लेजर हटा दिया इन्होंने, नॉवेल्स इन सोसाइटी हटा दिया है, तो पता नहीं क्यों हटा दिया, कोई सेंस नहीं समझ में आता, करना फिर भी चाह ही था बच्चों को। एक बार सर इसके लिए मेरे को डांट पड़ी थी। मेरे स्कूल में कॉर्डोवा से पहले होता था, एनसीईआरटी से पहले, तो 2 चैप्टर उनका रूल था कि नहीं पढ़ाते थे। एक बार हमारी टीचर आके पूछे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तो हाँ। मैंने बोलते नहीं मैम ये 2 चैप्टर नहीं हुए। मैम ने, वो हेडमिनिस्ट्रेस मैम थी, उन्होंने बोला होगा टीचर को, डांटा। वो टीचर आके क्लास में मेरे को पूरी क्लास के सामने तेजी डांटी, कहती है सिलेबस में आ नहीं रहा है, पढ़ के क्या कर लो। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं बोला सर, मेरे को मन ही उठ गया, मैं क्यों बोलूं। होता है भाई, टीचर्स का कुछ पता नहीं होता, कभी कभी होता है। सी टीचर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एंड होता है, दे गो थ्रू बैड डेज। कुछ टीचर्स का सीरीज ऑफ बैड डे चल रहा होता है ना, कुछ होते हैं टीचर्स, दे आर ऑलवेज इन सड़ू मूड में, ऐसा लगता है सारी फ्रस्ट्रेशन इन्हीं को है अकेले। तो टीचर का मूड हर से का खराब आया होता है, हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करती है। देखो आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको देख के खराब हो जाता होगा उनका मूड ना। नहीं सर, जब स्कूल में जब साइन नहीं करती है स्कूल के अंदर आने वक्त, वहीं पर उनके मुंह का एक्सप्रेशन। हाँ होता है, देखो पता है क्या, ऐसी आई मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना बीच में, सो मैंने छोड़ दिया उसको, स्कूल को, क्योंकि यार वहां पे जाता था मैं, आई यूज्ड टू गो देयर, आई वाज सो एक्साइटेड, ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड होके जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू लुक एट द अदर टीचर्स एंड दे वर लाइक कि भाई कितना फ्रस्ट्रेशन है इनको जिंदगी में, कितनी टेंशन है। एंड ये एक मेजर रीजन था, एक और रीजन था कि बिकॉज आई वाज द ओनली मेल फैकल्टी इन द एंटायर स्कूल, ठीक है। तो एक बार गलती से स्टाफ रूम में बैठ गया था मैं, वो भी फर्स्ट डे अपने, एंड यार कितनी बातें करती है टीचर्स यार, ये स्कूल स्टाफ रूम में, स्टाफ रूम तो ऐसा लगता है जैसे गॉसिप अड्डा है। सो एवरी टीचर, स्टाफ रूम व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ मतलब एवरी टीचर दैट वाज एंटरिंग द स्टाफ रूम, शी वाज गिविंग मी अ लुक कि जैसे चिड़ियाघर में नया जानवर नहीं आया होता है, वैसा वाला लुक दे रहे थे, मतलब यार ये क्या क्या है ये। बट द मेन रीजन वाज बिकॉज टीचर्स, आई फाउंड टीचर्स टू बी वेरी डीमोटिवेटेड, पता नहीं अब होगा पर्सनल लाइफ में, बट सबके, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर वहाँ पे ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाए यहाँ पे आके। सर कौन सा स्कूल? ये था यहाँ पे राजेंद्र नगर में, आपने सुना होगा जीडी सलवान पब्लिक स्कूल, नहीं सुना। करोल बाग में। नहीं सुना ना, मत सुनो, इतना अच्छा है भी नहीं वो, सुना हुआ है। नहीं अच्छा स्कूल है एक्चुअली, और वहाँ पे 2-3 स्कूल्स हैं उसके, सलवान ग्रुप के 2-3 स्कूल्स हैं वहाँ पे, अच्छा स्कूल है, मतलब इट्स अ गुड चेन ऑफ स्कूल्स। चलो गाइस, प्लीज टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ थैंक यू सर। सर वो जो नेशनलिज्म इन इंडिया था उसका रिटन टेस्ट ले लोगे प्लीज? नेशनलिज्म इन इंडिया का रिटन टेस्ट अगर मैं आपको भेज दूं तो आप कर लोगे ईमानदारी से? यस सर। चलो ठीक है, आई विल सेंड यू। सर मुझे भी भेज देना, मैं सर को भेज दूंगा, ग्रुप पे ही भेज सर दो। ग्रुप पे ही भेज देना। हाँ मैं सर को भेज दूंगा, सर आपको शेयर कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, Okay, और sir. जो अभी थैंक यू सर, बाय सर। इकोनॉमिक्स और सिविक्स में हुआ था उसके भी प्लीज भेज देना। पहले नेशनलिज्म कर लेते हैं, नेशनलिज्म यूरोप का कर लेते हैं, उसके बाद बाकी भी कर लेंगे। सर यूरोप का मत करना, सर पहले यूरोप की रिवीजन कर देना पहले। यूरोप का रिवीजन के बाद डाल देंगे ना ठीक टेस्ट। ठीक ये सर ठीक ठीक पहले प्लीज इंडिया का दे देना टेस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके सर, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ईमानदारी से टेस्ट